নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবেই দেশত বৃদ্ধি পাইছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত আৰু দেশত যি সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মূল হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইবাৰ মহম্মদ সুলেমানে। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। বিজেপিৰ বাবেই দেশত বৃদ্ধি পাইছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত। দেশৰ এই সংকটৰ একমাত্র কাৰণ হৈছে বিজেপি আৰএছএছ। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লীগৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ সুলেমানৰ এই বিস্ফোৰণ। তেওঁ কৈছে যে সংবিধান আইন মানি নচলে বিজেপিয়ে। কানহাইয়ালাল হত্যাকাণ্ডৰ পাছতেই মহম্মদ সুলেমানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কানহাইয়ালালক যি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ৰাজস্থানৰ দুই মৌলবাদীয়ে, আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এইবাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লীগৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ সুলেমানে বিস্ফোৰণ কৰিছে যে তেওঁ কৈছে দেশত যি সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে বিজেপি আৰএছএছ। তেওঁ কি কৈছিল শুনো আহক। कर रही है, हमारी छवि खराब हुई। एक तो ये उसका लिंक है, आधार ये है। दूसरा, जो नौजवानों ने अपने धार्मिक जोश में आकर ये घटना अंजाम दी है वो निंदनीय है। इसलिए हम भारत के मुसलमानों ने आज़ादी के बाद ये अहद किया और ये एक तरह से समझौते के तौर पर अहद किया कि अब देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो संविधान के अनुसार चलेगी। हम संविधान और कानून व्यवस्था को मानते हैं। भले ही भाजपा सरकार इस मामले में एक्सक्लूसिव हो, ना मानती हो, लेकिन हम मानते हैं और हम अंतिम स्तर तक मानेंगे और धैर्य के साथ हम तमाम बातों का बाकायदा कानून के अंतर्गत रहते हुए विरोध भी करेंगे जो भाजपा कर रही है। लेकिन ये घटना जो कल की हुई है वो देश को बहुत गलत राह में ले जाने वाली घटना है। इसकी हम निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून है देश का, उसके मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। देशवासियों से भी अपील करेंगे हम कि इस संकट की घड़ी में जिसका कारण बीजेपी है, आरएसएस है, हमें धैर्य का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और देश और समाज को बचाने के लिए और कोएग्जिस्टेंस के साथ रहने का जो हमारा संकल्प है उसको बरकरार रखने के लिए हमें कानून को सर्वोपरि मानना चाहिए। जो भारत का कानून कहता है उसके मुताबिक जो निर्णय हो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। আৰু এয়া আছিল মন্তব্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লীগৰ অধ্যক্ষৰ। উল্লেখ কৰিব লাগিব কানহাইয়ালাল হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে দেশজুৰি যি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইতিমধ্যে আমি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। পূৰ্বতে দিল্লীৰ জামা মছজিদৰ ইমামেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া ইছলাম বিৰোধী। আৰু এইজন ব্যক্তি মহম্মদ সুলেমান, তেওঁ কৈছে যে কানহাইয়ালালৰ যি হত্যাকাণ্ড সেয়া সঁচাকৈয়ে নিন্দনীয়। আৰু কানহাইয়ালাল হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। তেওঁ কৈছে যে বিজেপিৰ বাবেই দেশত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে। দেশৰ এই সংকটৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে বিজেপি আৰএছএছ। সংবিধান আইন মানি নচলে বিজেপিয়ে, এনেধৰণে কৈছে। কি কৈছিল পুনৰবাৰ শুনো আহক। हमारी छवि खराब हुई। एक तो ये उसका लिंक है, आधार ये है। दूसरा, जो नौजवानों ने अपने धार्मिक जोश में आकर ये घटना अंजाम दी है वो निंदनीय है। इसलिए हम भारत के मुसलमानों ने आज़ादी के बाद ये अहद किया और ये एक तरह से समझौते के तौर पर अहद किया कि अब देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो संविधान के अनुसार चलेगी। हम संविधान और कानून व्यवस्था को मानते हैं। भले ही भाजपा सरकार इस मामले में एक्सक्लूसिव हो, ना मानती हो, लेकिन हम मानते हैं और हम अंतिम स्तर तक मानेंगे और धैर्य के साथ हम तमाम बातों का बाकायदा कानून के अंतर्गत रहते हुए विरोध भी करेंगे जो भाजपा कर रही है। लेकिन ये घटना जो कल की हुई है वो देश को बहुत गलत राह में ले जाने वाली घटना है। इसकी हम निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून है देश का, उसके मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। देशवासियों से भी अपील करेंगे हम कि इस संकट की घड़ी में जिसका कारण बीजेपी है, आरएसएस है, हमें धैर्य का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और देश और समाज को बचाने के लिए और कोएग्जिस्टेंस के साथ रहने का जो हमारा संकल्प है उसको बरकरार रखने के लिए हमें कानून को सर्वोपरि मानना चाहिए।
जो भारत का कानून कहता है उसके मुताबिक जो निर्णय हो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए।